रहीम। इस वीडियो लेक्चर में वन डायमेंशन कंजर्वेटिव फोर्स का जो सेकंड एग्जांपल है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट गिवन है कि द अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी जो सेकंड एग्जांपल है, जैसे कि हमने एक स्प्रिंग फोर्स को हमने डिस्कस किया था इससे पहले लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब जो दूसरा है वो है हमारे पास द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये भी वन डायमेंशन कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल है। अब यहाँ पर द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय। अब ये जो वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्स में ये बराबर होते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। और इसका जो इक्वेशन है वो हमें मालूम है, जैसे कि हम कंसिडर कर देते हैं कि जैसे कि लेट सपोज यानी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू के इक्वल होते हैं। अब लेट सपोज ये इक्वेशन 1 बना। अब हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर, यानी पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू जो है ये बराबर होते हैं यू एक्स माइनस यू एक्स नॉट के इक्वल है। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है वो हमें मालूम है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है वो हमें मालूम है कि यानी W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, जैसे कि x नॉट टेंस टू x, यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x एंड टू dx आ जाएगा। अब इस तरह से इन दो वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 1 हमारे पास बराबर हो जाएगा, जैसे कि डेल्टा यू की जगह पर आ जाएगा यानी यू एक्स माइनस यू एक्स नॉट। और इसी तरह से तो यहाँ पर आ जाएगा यू एक्स यानी डेल्टा यू की जगह पर ये वाला वैल्यू आया, और इस तरह से माइनस इंटीग्रल एक्स नॉट टेंस टू एक्स, और इसी तरह से एफ ऑफ एक्स इनटू डी एक्स आ जाएगा। अब लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 2, जैसे कि ये इक्वेशन 1 है और ये बना इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के लिए यहाँ पर हम कंसिडर कर देते हैं फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन के लिए अगर हम लेट सपोज रिप्लेस कर देते हैं पुट x इज इक्वल्स टू वाई एंड x नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट, अगर इसको हम ये रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 बराबर हो जाएगा जैसे कि यू वाई माइनस यू वाई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल वाई नॉट टेंस टू वाई, यहाँ पर एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। लेट सपोज ये बना इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 के अंदर यानी एट अर्थ सरफेस, जैसे कि लेट सपोज अगर हम कंसिडर कर देते हैं कि एट अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस पे हमारे पास ये जो वाई नॉट है यानी इनिशियल जो पोजीशन है इसको हम 0 कंसिडर कर देंगे, यानी यहाँ पर वाई नॉट इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको हम 0 कंसिडर कर देते हैं देन ये जो यू नॉट वाई जो है ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। जैसे इसके लिए अगर हम इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 3 हम कंसिडर कर देते हैं तो इक्वेशन 3 हमारे पास बराबर हो जाएगा यानी यू वाई माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल 0 टू वाई एंड टू एफ ऑफ वाई एंड टू डी वाई आ जाएगा। इस तरह से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि यानी यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल 0 टेंस टू वाई एफ ऑफ वाई एंड टू डी वाई। अब ये अपवर्ड मोशन है, और अपवर्ड मोशन के लिए हमें मालूम है कि जो फोर्स है हमारे पास ये एफ ऑफ वाई जो है ये बराबर हो जाएगा डब्ल्यू के, और डब्ल्यू इज इक्वल टू फॉर अपवर्ड मोशन ये माइनस एम जी के इक्वल होते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा यू वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 टू वाई, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एम जी, इसी तरह से आ जाएगा डी वाई आ जाएगा, यानी माइनस एम जी डी वाई। अब इसमें से अगर ये एम भी कांस्टेंट है हमारे पास और जी भी कांस्टेंट है, अगर इसको हम कॉमन कर देते हैं तो यू वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एम जी एन टू, यहाँ पर इंटीग्रल 0 टू वाई डी वाई आ जाएगा। ये डी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यू वाई इज इक्वल्स टू एम जी एन टू y, और यहाँ जो लिमिट है 0 टेंस टू y है, इसको हम u भी लिख सकते हैं कि यू वाई इज इक्वल्स टू, यानी ये बन जाएगा हमारे पास एम जी वाई बन जाएगा। और लेट सपोज ये बना इक्वेशन 4, यानी इक्वेशन 4 जो है
Equation 4 represent the potential energy of an object. Equation 4 represent the potential energy of an object at certain height of an object at an certain height, यानी हाइट पे जो है सर्टन हाइट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है इस कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर इसके बराबर होगा। अब लेट्स सपोज अगर हम टोटल एनर्जी कंसिडर कर देते हैं तो टोटल एनर्जी हमारे पास बराबर होगा टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जैसे टोटल एनर्जी के लिए लेट्स सपोज अगर हम लिख लेते हैं कि द टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। द टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी काइनेटिक एनर्जी जो है ये बराबर होगा हाफ mv² के, और जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर ये mgy के बराबर हो गया। यहाँ पर जैसे अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो E इज इक्वल्स टू यानी हाफ mv² प्लस यहाँ पर जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी mgy है तो ये आ जाएगा हमारे पास mgy आ जाएगा। और सो दिस इज इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 जो है हमें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अगर यहां से हम कंसीडर कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो जो वेलोसिटी है वेलोसिटी के लिए अगर हम लेट सपोज इस इक्वेशन को कंसीडर कर देते हैं और यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी जगह पर अगर हम लेट सपोज रिप्लेस कर देते हैं तो ये जो mgy है ये हमारे पास u के इक्वल है, या इसको अगर हम लेट सपोज uy रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 5 हमारे पास बराबर हो जाएगा यानी फ्रॉम इक्वेशन 5 इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू यानी 1/2 mv², यानी इक्वेशन 5 जो है E इज इक्वल्स 1/2 mv² प्लस uy आ जाएगा। यहाँ से हमने वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है तो ये वाला टर्म दूसरी साइड पे आ जाएगा यानी 1/2 mv² इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा यानी E माइनस uy बन जाएगा। इस तरह से हमें v चाहिए तो ये जो 2 है डिवीजन में है, m मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये आ जाएगा v² इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई m एंड टू E माइनस uy बन जाएगा। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो v इज इक्वल्स टू 2 अपॉन m एंड टू E माइनस uy अंडर द रूट। तो ये बना लेट सपोज इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 जो है हमें रिप्रेजेंट करा रहे यानी इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ n या ऑफ द बॉडी। इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये था यानी सेकंड एग्जांपल हमारे पास जो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन वन डायमेंशन कंजर्वेटिव सिस्टम के ऊपर। अल्लाह हाफिज।